जब राम थे पृथ्वी पर तो कहाँ थी द्रौपदी। त्रेता युग वह काल है जिसमें भगवान श्री राम का अवतार हुआ था। यह युग सतयुग के बाद आता है और द्वापर युग से पहले होता है। त्रेता युग में ही रामायण की कथा घटित होती है। श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण, हनुमान और रावण आदि सभी इसी युग के प्रमुख पात्र हैं। वहीं द्रौपदी का जन्म और जीवन द्वापर युग में हुआ था, जो महाभारत काल का समय है। इसका अर्थ यह है कि श्री राम और द्रौपदी का समय एक नहीं था। फिर भी जब यह प्रश्न उठता है कि त्रेता युग में राम के समय द्रौपदी कौन थी, तो इसका उत्तर सीधा नहीं बल्कि आध्यात्मिक और पुनर्जन्म से जुड़ा हुआ है। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार आत्मा अमर होती है और यह अलग अलग युगों में अलग अलग रूपों में जन्म लेती है। इसलिए कई बार यह माना जाता है कि महापुरुषों या देवियों की आत्माएं समय समय पर पुनर्जन्म लेकर किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस धरती पर आती है। इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए कुछ मान्यताएं और व्याख्याएं यह बताती हैं कि द्रौपदी की आत्मा त्रेता युग में ही किसी न किसी रूप में विद्यमान थी। कुछ विद्वानों और भक्तों का मानना है कि द्रौपदी का पूर्व जन्म त्रेता युग में शबरी के रूप में हुआ था, जो भगवान श्री राम की परम भक्त थी। शबरी एक भीलनी थी जिन्होंने भगवान राम के दर्शन के लिए वर्षों तक प्रतीक्षा की थी, और जब श्री राम उनके आश्रम में पहुँचे तो उन्होंने प्रेम पूर्वक झूठे बेर खिलाए। यद्यपि शबरी और द्रौपदी का जीवन और भूमिका बहुत भिन्न थे, फिर भी दोनों की विशेषताएं जैसे ईश्वर भक्ति, त्याग और अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पण उन्हें जोड़ती है। हालांकि यह मान्यता पौराणिक कथाओं और लोक कथाओं पर आधारित है। शास्त्रीय ग्रंथों में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। दूसरी ओर कुछ अन्य मान्यताओं के अनुसार द्रौपदी पंचकन्या में से एक मानी जाती है, जिनका स्मरण करने से पापों का नाश होता है। पंचकन्या हैं अहिल्या, तारा, मंदोदरी, द्रौपदी और कुंती। इनमें से अहिल्या, तारा और मंदोदरी त्रेता युग की स्त्रियां थीं, जबकि द्रौपदी और कुंती द्वापर युग की। इस सूची से प्रतीत होता है कि भले ही युग अलग थे, लेकिन स्त्रियों की भूमिका और उनका आदर्श रूप एक ही परंपरा में गिना गया। कुछ पौराणिक कथाओं में यह भी उल्लेख मिलता है कि द्रौपदी 5 देवियों या शक्तियों का अवतार थी। इनमें से एक देवी त्रेता युग में पहले ही पृथ्वी पर जन्म ले चुकी थी। इन मान्यताओं के अनुसार द्रौपदी के व्यक्तित्व में त्रेता युग के कई स्त्री पात्रों की छाया देखी जा सकती है। उदाहरण के लिए माता सीता की तरह द्रौपदी भी अग्नि परीक्षा से गुजरी और दोनों ने ही स्त्री धर्म, मर्यादा और त्याग की मिसालें कायम की। एक अन्य दिलचस्प पहलू यह भी है कि कुछ कथाओं में यह कहा गया है कि सीता
और द्रौपदी दोनों ही महाशक्तियों के अंश थी। सीता लक्ष्मी का अवतार थी तो द्रौपदी देवी अम्बा, काली या कभी कभी लक्ष्मी के ही किसी रूप का अवतार मानी जाती है। इस प्रकार आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो द्रौपदी की आत्मा त्रेता युग में भी किसी अन्य रूप में धरती पर हो सकती थी, चाहे वह शबरी के रूप में हो अथवा किसी अन्य भक्त स्त्री के रूप में। अंत में यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि रामायण और महाभारत दोनों ग्रंथों के समय में हजारों वर्षों का अंतर है, इसलिए ऐतिहासिक या लौकिक दृष्टि से द्रौपदी ने त्रेता युग में नहीं थी, लेकिन यदि पुनर्जन्म, आत्मा की यात्रा और देवी शक्ति के अवतारों की अवधारणा को माने तो द्रौपदी की आत्मा त्रेता युग में किसी अन्य रूप में जरूर विद्यमान हो सकती थी। द्रौपदी के रूप में वह देवी शक्ति थी जो तब किसी और नाम और रूप में पृथ्वी पर हो सकती थी, संभवतः शबरी या किसी अन्य आदर्श स्त्री के रूप में, लेकिन द्रौपदी के रूप में वह द्वापर युग में ही प्रकट हुई।